अक्सर टॉपिक में लड़का फंसता है कि सर गंगा गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है। हमारे हिसाब से भैया कहीं नहीं निकलती है, और आप भी अगर कंसेप्ट समझेंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछिएगा ही नहीं। और एक और फंस जाता है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है या फिर भाखड़ा नांगल है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, दोनों की कैटेगरी है। समझते हैं, देखिए उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से टूट के सन 2000 में अलग हुआ था। उत्तराखंड को बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। इसका पूर्वी भाग थोड़ा सा छोटा है जिसे कुमायूं कहते हैं, और इस साइड का भाग थोड़ा बड़ा है, गढ़वाल कहते हैं। गढ़वाल जो एरिया है यहाँ बहुत से बड़े बड़े हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, जहाँ पे बर्फ के पहाड़ होते हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं। वहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। अब इन ग्लेशियर यानी पहाड़ों के ऊपर से बर्फ कहाँ जाता है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आने लगती है। ये कमी क्यों आती है ये एक अलग टॉपिक है। बस इतना समझिए कि जब आप जमीन पे रहते हैं तो आपको कई जगह से उष्मा मिलती है। सीधे सूरज से मिलता है, इधर का दीवार गर्म, इधर का दीवार गर्म, हवाएं गर्म, नीचे का जमीन गर्म, तो कई ओर से हवा गर्मी आते रहता है, तो आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जो नीचे की अगल बगल का वातावरण था वो तो छूट गया, अब केवल आपको सूर्य की गर्मी मिलती है, इसलिए ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट जाता है। टेम्परेचर घटने से जो हवा की नमी होती है, जैसे नमी हमेशा हवा में बरकरार रहती है, गर्मी में दिखता नहीं है, ठंडी में दिखता। हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो ठंडी में वो नमी दिखने लगती है, गर्मी में नहीं दिखता है। वही नमी इन पहाड़ों से टकरा कर एक बर्फ का स्रोत बना देती हैं, और वही नीचे से पिघलकर नदियों का उद्गम स्रोत बन जाता है। तो नदियों का उद्गम स्रोत पहाड़ी का हिमानी यानी ग्लेशियर होता है।